पिताजी, आप माँ एवं पत्नी का अभिनय नहीं कर सकती। माँ के अभिनय के लिए हृदय को वात्सल्य से भरपूर होना चाहिए। मारुति, बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हो तुम। बोलना आसान है, जब तुम नृत्य करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। तो ठीक है देवी, मैं ही करके दिखाता हूँ। ताल आरंभ करो। नहीं, जब मन से नृत्य होता है तो उसके लिए किसी ताल की आवश्यकता नहीं होती। सारी प्रकृति स्वयं ताल देने लगती है। दिशाएं प्रकंपित होकर वीणा बजाने लगती हैं। छवि निहारे, जय हो श्री महाराज केसरी की आंखों के तारे। जय हो जय बजरंगी, जय हो जय बजरंगी। अंजलि के लाला सारे कपितुल के उजियारे, जय हो श्री महाराज केसरी की आंखों के तारे। जय हो जय बजरंगी, जय हो जय बजरंगी। मारुति,
मैं तुम्हें साधारण बालक समझकर ना जाने क्या क्या कह बैठी, किंतु तुम तो महान नर्तक हो। मुझे क्षमा कर दो मारुति, मुझे क्षमा कर दो। मैं नहीं जानता आप बालक हो या कोई देव, किंतु मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में आप जैसा नर्तक भगवान शिव के अलावा और कोई नहीं हो सकता। मैंने आपके रूप में साक्षात नट सम्राट नटराज को देखा है। आपके चरणों में हमारा नमन स्वीकार कीजिए। आश्चर्य है, अभी तो यहीं थे, एकाएक कहाँ चले गए? मारुति, मारुति कहाँ हो तुम? मारुति, मारुति। नारायण नारायण, आहा, आनंद, अति आनंद, परम आनंद। आज तो प्रभु के रुद्र अवतार ने जो नृत्य किया वो अद्भुत था। सारी सृष्टि झूम उठी है। देवर्षि, आज प्रभु लास्य नृत्य कर रहे थे और जिससे आनंदित होकर आज भी ना जाने सृष्टि में कितने नव निर्माण कार्य पूरे हो गए होंगे। हाँ गंधर्वराज, कुछ रचनाएं हो गई होंगी और कुछ भविष्य में होने वाली हैं, किंतु प्रभु के इस महान नृत्य से जो प्रमुख रचना जुड़ी है वो है महान शिल्पी वानर नल और नील की रचना। नारायण नारायण। मारुति, मारुति। देखिए देवर्षि, प्रभु के नृत्य का प्रभाव घृताची बावली सी होकर प्रभु को ढूंढ रही है। मारुति। नारायण नारायण। घृताची, अब आप प्रभु की माया में फंस चुकी हैं, किंतु आप हैं बड़ी भाग्यशाली जो स्वयं महादेव ने आपके लिए नृत्य किया। नारायण नारायण। मारुति, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आ रही है? मैं कब से तुम्हें पुकार रही हूँ और मैं जानती हूँ मेरी पुकार तुम तक पहुंच रही है, फिर भी तुम मुझे तड़पा रहे हो। मारुति, मारुति आ जाओ। मारुति, मारुति। सुचित्रा, तुम लोगों ने कहीं वानर बालक मारुति को देखा है? नहीं, हमने तो वानर बालक को नहीं देखा। देखो, यदि तुम लोगों को वो वानर बालक मारुति दिखाई दे ना तो शीघ्र मुझे बताना। हाँ। मारुति, मारुति। विचित्र बात है, कल वानर बालक मारुति इसे ढूंढ रहा था और आज ये उसे ढूंढ रही है। मारुति, मारुति, मारुति। देवो, प्रणाम। 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 आप लोगों ने कहीं पर वानर बालक मारुति को देखा है? देखा है? नहीं तो हमें तो इस और कोई वानर बालक दिखाई नहीं दिया। प्रणाम। प्रणाम। मैंने तो कहीं नहीं देखा उसे। हाँ, मैंने भी नहीं। मारुति, हाँ, मारुति वहीं पर होगा।
प्रणाम लंकेश। प्रणाम माते। है हमारी प्रतिमूर्ति। हम तप के लिए जा रहे हैं, परंतु हमारे लंका की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हम तुम पर छोड़ते हैं। परंतु इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि किसी को भी तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता ना चले, और साथ ही साथ यह भी पता ना चले कि हम कहां हैं। आप चिंता ना करें लंकेश, मैं पूरी तरह से ध्यान दूंगा। लंकेश, तुम्हारी ये प्रतिमूर्ति मायावी रावण मेरे ही तांत्रिक शक्ति द्वारा उत्पन्न हुआ है। इस कारण यह सदा ही मेरे नियंत्रण में रहेगा। तुम कैलाश के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारी यात्रा का शुभ मुहूर्त हो गया है। जो आज्ञा माते। विजयी भव। शंभो शंभो, जय शिव शंभो। मेरा पुत्र लंका से सीधे हिमालय पहुंचेगा और इस बात का ज्ञात किसी को भी नहीं होगा, उन देवताओं को भी नहीं। रावण अवश्य महादेव को लंका ले आएगा और फिर मेरे पुत्र को कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और अब उस केसरी पुत्र मारुति की सच्चाई हमें ज्ञात हो जाएगा। हाँ? क्या हुआ देवी घृता जी, आप बहुत विचलित दिखाई दे रही हैं। देवी, ये आप क्या कर रही हैं? बस मारुति, मेरी और परीक्षा मत लो। मैं समझ गई हूं कि इस सृष्टि में तुमसे अधिक नृत्य के बारे में कोई नहीं जानता। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, मुझे अपनी शिष्या बना लो। हे माते, हमने सोचा भी नहीं था कि आप हमारे लिए इतना सुरक्षित मार्ग बनाएंगे। अब हम यहां से सीधे कैलाश निकलेंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, ना देव, ना दानव, ना मानव, किसी को भी नहीं।
अब महादेव का लंका आना निश्चित है। निश्चित नहीं, सुनिश्चित है। शंभू। किंतु ये कैसे हो सकता है देवी? एक तो मुझे नृत्य में अधिक जानकारी भी नहीं है, और दूसरा अभी मैं बालक हूँ, और आप मुझसे इतनी बड़ी हैं। मारुति, गुरु को आयु से नहीं ज्ञान से जाना जाता है। ज्ञान लेने और देने के लिए आयु की नहीं, श्रद्धा और लगन की आवश्यकता होती है। मुझ पर इतनी कृपा कर दो, मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। किंतु देवी, मैं पृथ्वी लोक का प्राणी हूँ और आप स्वर्ग लोक की अप्सरा। कुछ भी कहिए आप, किंतु इसी क्षण से मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ। किंतु इसी क्षण से मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ। यदि आप स्वयं नहीं सिखाएंगे तो मैं आपकी प्रतिमा बनाकर उसी के सामने अपने नृत्य का अभ्यास करूंगी। तो मैं आपकी प्रतिमा बनाकर उसी के सामने अपने नृत्य का अभ्यास करूंगी। किंतु अब से आप ही मेरे गुरु हैं। 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 ठीक है देवी, यदि आप इतना हट कर रही हैं तो हम आपको अवश्य सिखाएंगे। जी, आप बहुत विचलित दिखाई दे रही हैं। मारुति, मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ। मैं आपको मानती हूँ। यदि आप स्वयं नहीं सिखाएंगे तो मैं आपकी प्रतिमा बनाकर उसी के सामने अपने नृत्य का अभ्यास करूंगी। शंभू शंभू शंभू, धन्य आप माते, धन्य। और धन्य है आपकी मायावी शक्ति। हम तो क्या, कोई देवता भी ये नहीं सोच सकता कि असुरों की मायावी शक्ति से समुद्र के नीचे से ये ऐसा मार्ग कोई बना सकता है। शंभू। देवों, आज तो अद्भुत दृश्य दिखने वाला है। अभी तक हम गंधर्व सबको नृत्य और संगीत सिखाया करते थे, किंतु आज स्वयं
नट सम्राट रुद्र घृताची को नृत्य की शिक्षा देंगे। हाँ गंधर्वराज, आज तो हनुमान जी से हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। देवों, घृताची बड़ी ही भाग्यशाली है जो स्वयं ही महान नर्तक शिव के अवतार हनुमान जी उसे नृत्य सिखाएंगे। हम भी तो बहुत भाग्यवान हैं जो प्रभु की इस बाल लीला का आनंद उठाएंगे। ऐसी लीला तो युगों में कभी कभी ही देखने को मिलती है। गुरुवर, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देवी, अभी तक आप मेरी शिष्या नहीं बनी हैं, इसलिए अभी हम आपको नृत्य नहीं सिखा सकते। ये क्या कह रहे हैं आप? देवी, शिष्या बनने के लिए विधिवत गंडा बनवाया जाता है, तब गुरु और शिष्या का संबंध जुड़ता है। इसीलिए आपको गंडा बंधवाना पड़ेगा। किंतु अब मैं गंडा लाऊं कहां से? देवी, इसे कहते हैं गंडा। इस कच्चे धागे का बंधन बहुत पक्का होता है, जो गुरु और शिष्य का संबंध जीवन भर के लिए जोड़ देता है। आप मेरी शिष्या बन गई हैं। नारायण नारायण। कीर्तिमान भव। देवताओं, गंधर्वों, क्या बात है, आज तो आप सब बड़े ही उत्साही दिखाई दे रहे हैं। देवर्षि, उत्साहित होने की तो बात है ही। स्वयं हनुमान जी घृताची को नृत्य की शिक्षा देने जा रहे हैं। उस क्षण की प्रतीक्षा हम सब कर रहे थे देवर्षि, क्योंकि आज कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। नारायण नारायण। नृत्य में तो हमें भी बहुत आनंद आता है। देवर्षि, आप तो सन्यासी हैं, प्रभु नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं, फिर भी आपको नृत्य में बड़ी रुचि है। देखो देवी, नृत्य और संगीत भी साधना का ही रूप होते हैं, और जब प्रभु की भक्ति का ज्वार उठता है तो भक्त सब कुछ भूलकर नृत्य में लीन हो जाता है। अब नृत्य आरंभ कीजिए।
नृत्य में ताल, मुद्रा और भाव का विशेष ध्यान रखना होता है। प्रथम अध्याय यहाँ तक ही होगा। अब आप इसी का अभ्यास करिए। अवश्य गुरुवर। मेरे जीवन के अधूरे आस आपके द्वारा पूर्ण होने जा रही है। मुझ पर कृपा करने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। हम तो आपके जीवन की अपूर्णता को भी पूर्ण करना चाहते हैं देवी, जिसके बाद महाशिल्पी वानरों नल और नील का जन्म होगा, जो सहायक होंगे प्रभु श्री राम के कार्यों में, और तब संहार होगा अधर्मी रावण का। बहुत अंधेरा है माता। यदि अपने मायावी शक्ति से प्रकाश का प्रबंध कर देती तो उत्तम होता। कहाँ जाऊं? इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। चमक रहा है। लगता है इसे बाहर जाने का मार्ग है।
कैलाश के क्षेत्र में आ गए। रावण है हम, रावण। और किसी को कुछ पता भी नहीं चला, उन देवताओं को भी नहीं जो देवलोक में बैठे बैठे पृथ्वी की गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखते हैं, उनको भी नहीं। परंतु अब हम अपने आराध्य महादेव को लंका अवश्य लेकर जाएं। और इस बार कोई हमें रोकेगा भी नहीं। शंभू! लगता है मेरा पुत्र कैलाश पहुंच गया है। कैलाश स्थान महादेव का परम पावन स्थान है। वहां महादेव के भक्तों की आराधना में कोई विघ्न टाल ही नहीं सकता। मेरा पुत्र अब घोर तपस्या के बल पर महादेव को लंका में लाकर ही रहेगा। बस एक बार महादेव किसी भी रूप में लंका आ जाए तो हमारी लंका और उसके वासियों को कोई कभी परास्त कर ही नहीं पाएगा। दशानन, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम महादेव कैलाश से लंका में लाकर ही रहोगे। राजमाता, मंदोदरी, राजमाता, लंकेश कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दशानन, मंदोदरी, दशानन यहाँ कहाँ? वो तो कैलाश। कैलाश? ये हमारे मुख से क्या निकल गया? जब तक रावण लौट कर नहीं आ जाता तब तक ये रहस्य मंदोदरी से भी छुपा कर रखना होगा। राजमाता, ये आप क्या कह रही हैं? लंकेश कैलाश गए हैं? नहीं नहीं मंदोदरी, मैं तो ये कह रही थी कि दशानन यहाँ नहीं है। कदाचित वो कैलाशपति की आराधना में कहीं लग गया होगा। तुमने पूजा कक्ष में देखा? जी राजमाता, हमने उन्हें पूजा कक्ष में देखा, किंतु वो वहां भी नहीं है। हम उन्हें हर स्थान पर देख चुके हैं। राजमाता, पता नहीं लंकेश कहाँ चले गए। ये रावण का प्रतिमूर्ति कहाँ गया होगा? इसे भी नियंत्रण में रखना पड़ेगा। राजमाता, राजमाता, आप क्या सोच रही हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कुछ समय पहले दशानन यही था। कदाचित तुम उसे ढूंढती हुई जब कहीं और निकल गई हो तो दशानन पूजा कक्ष में गया हो। मुझे लगता है वो पूजा कक्ष में ही होगा। ये उसका पूजा का समय है। तुम पूजा कक्ष में एक बार और देख लो। जी राजमाता, हम देख कर आते हैं। शंभू!